बदायूनी का इतिहास लेखन, राजनीतिक विकास, सल्तनत, गोरी, तुर्क, खलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, मुगल साम्राज्य की नींव, बाबर, हुमायूं, सूरी, अकबर से औरंगजेब तक राज्य विस्तार, मुगल साम्राज्य का पतन, राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक कारण, बाद के मुगल साम्राज्य का विघटन, विजयनगर, बहमनी राज्य, उत्थान, विस्तार, विघटन, मराठा आंदोलन, शिवाजी दरबार स्वराज की नींव, पेशवाओं के अधीन इसका विस्तार, मराठा राजमंडल पतन के कारण, मुगलों के अमीर राजपूतों से संबंध, अकबर से औरंगजेब तक धार्मिक नीति, प्रशासन, सल्तनत के अधीन प्रशासन, असैनिक, न्यायिक, राजस्व, राजकोषीय, सैनिक, शेरशाह के प्रशासनिक सुधार, मुगल प्रशासन, भू राजस्व, राय के अन्य स्रोत, मनसबदारी प्रणाली, जागीरदारी प्रणाली, दक्कन में प्रशासन पद्धति, विजयनगर, बहमन राज्य और मराठा, आर्थिक पक्ष, कृषि उत्पादन सामग्री, अर्थव्यवस्था, कृषक वर्ग, शहरी केंद्र, जनसंख्या, उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, हस्तशिल्प, कृषि आधारित उद्योग, संगठन, कारखाना, प्रौद्योगिकी, व्यापार और वाणिज्य, राज्य की नीतियां, आंतरिक और बाह्य व्यापार, यूरोपीय व्यापार, व्यापार केंद्र और पतन, परिवहन और संचार, वित्तीयन व्यापार, वाणिज्य और उद्योग, हुंडी, विनिमय पत्र और बीमा, मुद्रा, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, सूफी, उनके धार्मिक संघ, विश्वास पद्धतियां, प्रख्यात सूफी संत, भक्ति संप्रदाय, शैववाद उनकी शाखाएं, वैष्णववाद उनकी शाखाएं, मध्यकालीन संत, उत्तर और दक्षिण, उनका सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन पर प्रभाव, सिख आंदोलन, गुरु नानक देव, उनके उपदेश और साधना, आदि ग्रंथ, खालसा, समाज, वर्गीकरण, शासक वर्ग, प्रमुख धार्मिक वर्ग, व्यापारी तथा व्यावसायिक वर्ग, ग्रामीण समाज, छोटे सामंत, ग्राम कर्मचारी, कृषक और गैर कृषक वर्ग, शिल्पकार, महिलाओं की स्थिति, सांस्कृतिक जीवन, शैक्षिक पद्धति और उनकी अभिप्रेरणा, साहित्य, फारसी, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाएं, ललित कलाएं, चित्रकारी के प्रमुख स्कूल, संगीत, उत्तर और दक्षिण भारत का वास्तुपरक विकास, भारतीय इस्लामिक वास्तुकला। एक बार मैं फिर इस सिलेबस को दोहरा रही हूँ और बहुत फास्ट दोहराऊंगी, तो पूरे फोकस के साथ सुनना। स्रोत, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, पुरातत्व, पुरालेख, सिक्का शास्त्र संबंधी सामग्री, स्मारक, इतिवृत्त, साहित्यिक स्रोत, फारसी, संस्कृत, क्षेत्रीय भाषाएं, पुरालेख सामग्री, विदेशी यात्री वृत्तांत, मिनाजु सिराज, जियाउद्दीन बर्नी, बदायूनी का इतिहास लेखन, राजनीतिक विकास, सल्तनत, गोरी, तुर्क, खलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, मुगल साम्राज्य की नींव, बाबर, हुमायूं, सूरी, अकबर से औरंगजेब तक राज्य विस्तार, मुगल साम्राज्य का पतन, राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक कारण, बाद के मुगल और मुगल साम्राज्य का विघटन, विजयनगर, बहमनी राज्य, उत्थान, विस्तार, विघटन, मराठा आंदोलन, शिवाजी तथा स्वराज की स्थिति, पेशवाओं के दिन का विस्तार, मराठा राजमंडल पतन के कारण, मुगलों के अमीर राजपूतों से संबंध, अकबर से औरंगजेब तक की धार्मिक नीति, प्रशासन, सल्तनत के अधीन प्रशासन, असैनिक, न्यायिक, राजस्व, राजकोषीय, सैनिक, शेरशाह के प्रशासनिक सुधार, मुगल प्रशासन, भू राजस्व, आय के अन्य स्रोत, मनसबदारी, जागीरदारी, दक्कन के प्रशासन पद्धति, विजयनगर, बहमन राज्य, मराठा, आर्थिक पक्ष, कृषि उत्पादन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषक वर्ग, शहरी केंद्र और जनसंख्या, उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, हस्तशिल्प, कृषि आधारित उद्योग, संगठन, कारखाना, प्रौद्योगिकी, व्यापार, वाणिज्य, राज्य की नीतियां, आंतरिक भाव व्यापार, यूरोपीय व्यापार, व्यापार केंद्र, पतन, परिवहन, संचार, वित्तीय व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, हुंडी, विनिमय पत्र, बीमा, मुद्रा, सामाजिक, धार्मिक आंदोलन, सूफी, उनके धार्मिक संघ, विश्वास पद्धतियां, प्रख्यात सूफी संत, भक्ति संप्रदाय, शैववाद उनकी शाखाएं, वैष्णववाद उनकी शाखाएं, मध्यकालीन संत, उत्तर और दक्षिण